नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? जी हाँ, वीनू गुप्ता है वो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की चेयरमैन बनी है। वर्तमान में ये MSME में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक कहाँ बनेगा? जी हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर ये देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक है वो जोधपुर मंडल में बनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ जोधपुर मंडल में बन रहा है, तो अगर ज़िले की बात पूछ ली जाए तो नागौर है। नागौर के नावा रेलवे स्टेशन के पास इसे बनाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 28 सितंबर 2023 को कोटा में स्वर्ण महल एवं कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? यहाँ 28 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया था शांति धारीवाल के द्वारा, जो राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ कोचिंग सिटी कोटा है वो पर्यटन सिटी के रूप में परिवर्तित हो रही है क्योंकि यहाँ पर चंबल हेरिटेज है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक मेडल किस जिले के नाम रहे थे? सबसे अधिक मेडल है वो हनुमानगढ़ ने जीते थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जहां राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था 5 अगस्त को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई थी और 28 सितंबर को इसका समापन हुआ था। इस बार ध्यान रखना 58.51 लाख लोगों ने खेलों में भाग लिए थे। टोटल 163 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों के 400 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज स्थापित किए जाएंगे? यहाँ अगर बात की जाए राजस्थान के टोटल 26 जिलों के 400 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज जब स्थापित किए जाएंगे। 75 दिनों में क्लासरूम स्थापित करने का लक्ष्य है ताकि लेक्चर यहाँ पर संभव हो सके। अगला है, हाल ही में राजस्थान में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? जी हाँ, इस अभियान को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान, जिसके तहत पट्टा वितरण का मुख्य लक्ष्य इसमें रखा गया है और अब तक 9.11 लाख से अधिक पट्टे हैं वो वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान के जयपुर में मतदाता जागरूकता पर फ्लैश मॉब कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? जहाँ फ्लैश मॉब कार्यक्रम है वो 1 अक्टूबर को आयोजित हुआ था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ SMS के जो सवाई मान सिंह स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आम लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के प्रथम चरण के तहत दरबार हॉल, लैंडस्केप और फाउंटेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जहाँ इसका उद्घाटन CM अशोक गहलोत ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 30 सितंबर को इसमें राजस्थान धरोहर संग्रहालय के पहले चरण के तहत इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान रोडवेज का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राजस्थान रोडवेज का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 अक्टूबर को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा जो IIIT कोटा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा IIIT कोटा का लोकार्पण किया गया है कोटा में, और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर यह IIIT कोटा का पूरा भवन बनकर है वो तैयार हुआ है। पिछले 10 सालों से जयपुर के MNIT कैंपस में ये संचालित किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने हेतु किस सरकारी कंपनी का गठन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन इसका गठन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब सरकारी कंपनी के जरिए राजस्थान में अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें संविदा पर जो भी कर्मचारी लगाए जा सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से यह संभव हो सकेगा। तो RLSDC को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जाएगी? जी हाँ, इसकी स्थापना है वो राजस्थान के अलवर में होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ अलवर के गांव बटाना में, निमराना तहसील के गांव बटाना में इसकी स्थापना की जाएगी और इसके माध्यम से रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फॉर होम की सुविधा के तहत कौन राजस्थान में पहली बार घर से वोट डाल सकेंगे। तो ये ध्यान रखना, बुजुर्ग और दिव्यांग है वो अब घर से वोट है वो डाल सकेंगे। इसके लिए 5 दिन के अंदर अंदर जो वोट फॉर होम की सुविधा जो पाने वाले मतदाताओं को फॉर्म भरना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जन आधार डेटाबेस का उपयोग करते हुए रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम विकसित करने हेतु कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। तो इसके लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 14 विभागों द्वारा संचालित की गई 79 योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने के लिए इसमें घर बैठे ही ऑटोमेटिकली सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी है वो नागरिकों को मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 अक्टूबर को राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया था। यहाँ इसका उद्घाटन किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये सेंटर 5E यानी एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और एम्पावरमेंट की गतिविधियों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजफेड जयपुर का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, हाल ही में राजफेड जयपुर का जो प्रबंध निदेशक बनाया गया है वह संदेश नायक को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 2 अक्टूबर को यह तबादले और पदस्थापन की सूची जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 अक्टूबर को राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किसने किया था। यहाँ इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 5 अक्टूबर को। ये राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, और यह एकमात्र टूरिस्ट ट्रेन होगी जो अजमेर मंडल तक चलाई जाएगी। जोधपुर से इसे वर्चुअली रवाना किया गया था। ये देवगढ़ से मारवाड़ जंक्शन के बीच चलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा। जहाँ इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सरकार के द्वारा इसमें 5 गैर सरकारी सदस्य जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति भी की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 13 सदस्य होंगे। जी हाँ, 13 सदस्य होंगे और 3 साल के लिए नियुक्ति इसमें की जाएगी, जिसमें 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड का गठन किया है, जिसमें कायम खानी, देशवाली, खेलदार, गद्दी, कुरैशी, चीता, मेहात, काठन, टाइट, खोखर एवं हम्माल, शाह, फकीर इन जातियों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने जिलों में पैनोरमा निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ 4 जिलों में पैनोरमा बनाए जाने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें आपको बता दें कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा, जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा का निर्माण होगा 5-5 करोड़ रुपये की लागत से। और ये सभी कार्य अगर बात की जाए तो बीकानेर में राव बीकाजी पैनोरमा बनाया जाएगा और जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य पैनोरमा बनेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत साल 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो 90 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को जो मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट 2030 का जो दस्तावेज का विमोचन कब किया है। 5 अक्टूबर को इस दस्तावेज का विमोचन किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि इस विजन डॉक्यूमेंट में 50 विभागों के 14 सेक्टर, जिसके लिए 3.5 करोड़ से ज़्यादा सुझाव वो राजस्थान को आए हैं। राजस्थान मिशन 2030 जो अभियान चलाया गया था, जिसमें आम जनता से भी सुझाव लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 अक्टूबर को कितने फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 100 व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि इन व्हीकल के माध्यम से जो आपातकालीन स्थिति में त्वरित गति से सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी और अपराधों की बेहतर रोकथाम इसके माध्यम से हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को राजस्थान में कौन सा नया जिला बनाए जाने की घोषणा की थी। यहाँ 6 अक्टूबर को मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन को नया जिला बनाने की घोषणा की थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ही जिलों की संख्या हो जाएगी 53। पहले आपको बता दें कि 17 नए जिले बने हैं और 19 नए जिले बनाए गए थे। 2 जिलों का विभाजन किया गया था, जयपुर और जोधपुर का, और इसी के साथ ही 50 जिले हो गए थे। अभी 3 और नए जिले बनने के बाद में 53 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान बनेगा। जहां इस फुटबॉल मैदान का जयपुर में निर्माण किया जाएगा। जहां विद्याधर नगर स्टेडियम में तकरीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से यह मैदान बनाया जा रहा है और इसमें 400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और डिस्कस थ्रो इवेंट एरिया भी विकसित किया जाएगा।
नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में लगभग कुल कितने मतदाता पंजीकृत है? तो 5.26 करोड़ मतदाता है वो वर्तमान में पंजीकृत है राजस्थान में। और अगर बात की जाए इनमें से 2.73 करोड़ पुरुष है और 2.5 करोड़ से अधिक महिला मतदाता शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सुशासन विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यहाँ इस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसका आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, और आयोजन हुआ था इसमें जो 4 से लेकर 5 अक्टूबर तक। जी हाँ, राजस्थान के विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो अपनाए गए नवाचार के संबंधित इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 अक्टूबर को कितने बोर्ड को गठन को स्वीकृति प्रदान की है? यहाँ 8 बोर्ड के गठन को स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान किया, जिसमें बाली कल्याण बोर्ड, मेघवाल कल्याण बोर्ड, केवट कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड से टोटल अगर बात की जाए तो 8 बोर्ड को गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की है। और इन सभी में 5-5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? प्रकाश चंद गुप्ता को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग इसके माध्यम से जो प्राकृतिक और अन्य आपदा में हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने के लिए उनकी जो ज़मीन को कुर्की से बचाने के लिए विधेयक है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति किसने प्रदान की है? सीएम अशोक गहलोत ने इस बोर्ड के गठन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें 9 गैर सरकारी सदस्य और 5 सरकारी सदस्य होंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी होगा। बोर्ड का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित होगा। और यह बोर्ड विदेशों से चारण और डिंगल साहित्य शोध एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साहित्यकारों को सहायता देगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय का जो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसमें आनंद स्वरूप की नियुक्ति की गई है। जी हाँ, आनंद स्वरूप जो इनको महानिदेशक इनका बनाया गया है। राजस्थान ने सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर को राजस्व खुफिया महानिदेशालय को विघटित करते हुए राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय बनाया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा? जी हाँ, गंगा घाटी राजस्थान का 29वां कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। संरक्षित क्षेत्र जो कंजर्वेशन रिजर्व वो होता है जिसमें जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और आर्थिक संरक्षित वनों के बीच बफर जोन का एक कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कितने वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21,613 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? यहाँ 7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं को लेकर ये स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए जो परियोजना की अगर बात की जाए तो इसके माध्यम से 4,63,580 घरों में घरेलू नल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित कितने विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी? इसमें टोटल अगर बात की जाए तो छात्रवृत्ति प्रतिमाह दी जाएगी और ये 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति इसमें 11वीं 12वीं में प्रतिमाह 1,250 रुपये और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाओं के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है? जी हाँ, ये पंजीयन विभाग के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और इसके माध्यम से एक क्लिक पर ही पंजीयन डीड है वो तैयार होगी और बार बार में पंजीयन कार्यालयों के चक्कर है वो नहीं काटने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? यहाँ जयपुर में ये सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। जयपुर में इसके बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर सरकार की विभिन्न सुविधाएं मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आरपीएससी में कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा और अयूब खान ये नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राजभवन की ओर से इनकी नियुक्ति के जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति 6 साल या 62 साल की अवधि दोनों में से जो भी पहले उनका कार्यकाल रहेगा। इसमें आपको बता दें कि जो पहले सदस्य जसवंत राठी, संगीता आर्या, मंजू शर्मा और बाबूलाल कटारा जो पेपर लीक मामले में दोषी है वो पहले से ही सदस्य हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 38वें अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्री है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के युवाओं को आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जो वैकल्पिक सुविधा हेतु नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इस सेंटर का शुभारंभ भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके माध्यम से 50 अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें रहने की व्यवस्था है वो पूरी सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है? यहाँ इसमें 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें डॉक्टर रिपुंजया सिंह जिनको कर्मचारी चयन बोर्ड का सदस्य बनाया गया और डॉक्टर सज्जन पोसवाल भी इनमें सदस्य बने हैं। वर्तमान में ध्यान रखना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए थे मेजर आलोक राज। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड रिचपाल सिंह मिर्जा इसके अध्यक्ष बने हैं, जिसमें इसके माध्यम से अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार के द्वारा वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड जो किसानों हेतु सरकार के द्वारा बनाया गया था और इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ध्यान रखना, शरद रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया था और वर्तमान में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसील किस जिले में शामिल की गई है? खाजूवाला और छत्तरगढ़ को पुणे बीकानेर में शामिल किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और पहले ध्यान रखना, अनूपगढ़ में इसे शामिल किया गया था, बाद में विरोध के चलते फैसला बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु 3 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं? जी हाँ, इसके लिए अगर बात की जाए तो जोधपुर में स्थित है ये संक्रामक रोग संस्थान, जिसको उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इस महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और यह महोत्सव का 63वां रोवर मूट और 49वीं रेंजर मीट का आयोजन भी उदयपुर में किया गया था। राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी के बाद 6 से 10 अक्टूबर तक ये आयोजन है वो किया गया था उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक कुल कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं? तो अब तक ध्यान रखना, टोटल 21 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया जा चुका है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टोटल 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करने की घोषणा बजट में सरकार के द्वारा की गई थी और जिसके माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किस नाम से संकर मक्का की नई किस्म विकसित की है? यहाँ प्रताप 6 नाम से यह संकर मक्का की नई किस्म को विकसित किया गया है और ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा ये विकसित की गई है, जो 80 से 85 दिन में पकने वाले जो मक्का की किस्म है। और इसके जो जनक है डॉक्टर RB दुबे, जो इस मक्का प्रोजेक्ट के प्रभारी और प्रताप 6 के जनक है। नेक्स्ट है, देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए राजस्थान में कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनेगा? जहाँ कोच मेंटेनेंस डिपो है वो जोधपुर में बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तकरीबन 141 करोड़ रुपए की लागत से इसे जोधपुर में बनाया जाएगा। जोधपुर के जो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर यह डिपो बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? जहाँ मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पहला वाइस चांसलर है डॉक्टर MK आसेरी को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने हैं सरकार के द्वारा। अगर बात की जाए तो 9 अक्टूबर को इसके लेकर आदेश है वो जारी किए गए हैं। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन स्पोर्ट वेपन प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान रहा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इस 52वीं अंतर सीमांत बटालियन स्पोर्ट्स वेपन प्रतियोगिता जिसका समापन किया गया था। और ये आपको बता दें कि BSF की वेपन प्रतियोगिता में देश भर के 800 शूटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। और राजस्थान अगर इस बात की जाए तो इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर नॉर्थ बंगाल और तीसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो गुजरात रहा था। अगला क्वेश्चन है, रियल एस्टेट में रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए हाउस प्राइस इंडेक्स में जयपुर का कौन सा स्थान था? तो जयपुर का इसमें 10वां स्थान था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोची पहले स्थान पर था, जयपुर इसमें 10वें स्थान पर था।
अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक की गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। तो राजस्थान की 9.38 टन हिस्सेदारी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिछले 8 साल में देशवासियों ने 122.06 टन के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं, जिसमें राजस्थान का 9.38 टन हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएलसी इंडिया ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है। तो राजस्थान में 810 मेगावाट की ये सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की गई है एनआईसी इंडिया के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अगर बात की जाए तो कोयला मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरआरवीयूएनएल द्वारा जारी एक निविदा के माध्यम से एनआईसीआईएल के द्वारा पूरी 810 मेगावाट क्षमता का सफलतापूर्वक ये परियोजना हासिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टॉमिन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन है वो कहाँ किया गया है। यहाँ तीसरा संस्करण राजसमंद में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजसमंद में 12 से लेकर 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 155 स्टॉल्स है वो लगाई गई थी, जिसमें जर्मनी, चीन समेत कई विदेशी कंपनियों के स्टोन टेक्नोलॉजी के लाइव डेमो इसमें दिखाए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है। तो इस चैंपियनशिप को जीता है हाल ही में जम्मू कश्मीर की टीम ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुआ था। 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और ये प्रतियोगिता अगर बात की जाए तो 11 दिनों तक उदयपुर में चली थी और इसमें हरभजन सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और जम्मू और मुंबई के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें जम्मू विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के साल 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में रांगेय राघव पुरस्कार किसे मिला है। तो रांगेय राघव पुरस्कार पुरुषोत्तम पोमल को मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम पोमल के उपन्यास पाषाण पुत्री छत्राणी हीरादे के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा नाटक विधा का देवीलाल सामर पुरस्कार किस जिले के रास बिहारी गौड़ को दिया गया है। जहाँ देवीलाल सामर पुरस्कार है अजमेर के, ये देवीलाल सामर पुरस्कार मिला है अजमेर के रास बिहारी गौड़ को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनकी कृति गांधी जिंदा है के लिए इनको मिला है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर के रखरखाव मरम्मत संचालन के लिए साथ ही इंजन को दुरुस्त करने के लिए काम शुरू होगा। यहाँ इसकी शुरुआत है वो जयपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और इसके लिए 5 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और इसमें 100 से 2000 घंटे की उड़ान भर चुके हेलीकॉप्टर का सामान्य रखरखाव मरम्मत और संचालन होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रांस उच्चायोग की ओर से उदयपुर और जयपुर में 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का शुभारंभ कब किया गया है। यहाँ इसका शुभारंभ वो 13 अक्टूबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और इसमें फ्रांस से आए विभिन्न फ्रांसीसी कलाकारों के द्वारा अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन है वो उदयपुर जयपुर में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस में सीआईडी इंटेलिजेंस में निरीक्षक मनीष गिल को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है। जी हाँ, मनीष गिल अगर बात की जाए तो ये झुंझुनू की रहने वाली है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये आपको बता दें कि सीआईडी में इंटेलिजेंस में निरीक्षक है मनीष गिल, जिनको उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था और यह पुरस्कार राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में स्थित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रथम कुलपति के रूप में प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी की नियुक्ति की गई है। जोधपुर में है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर्स का कन्वेंशन इवेंट स्थान जो 17 से लेकर 18 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया गया है। जहां इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें कुल 300 इवेंट मैनेजर्स ने पूरे देश भर से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पोलो टूर्नामेंट का आयोजन है वो कब किया गया है। यहाँ पोलो टूर्नामेंट 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक ये आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया था सवाई मान सिंह पोलो कप 2023। जी हाँ, क्लब के द्वारा जो द लीला सवाई महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप 2023 जिसकी घोषणा की गई है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 5 टीमें हैं वो इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है,
हाल ही में राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में कब किया गया था? जी, अमृता हाट महोत्सव अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अमृता हाट जिसका आयोजन है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 10 अक्टूबर को किया गया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें शिल्पग्राम में अगर बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं के हस्त निर्मित आकर्षक उत्पाद है वो जयपुर के रहने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14 अक्टूबर को एसएफए चैंपियनशिप के पहले संस्करण के आयोजन है वो किया गया था? यहाँ 14 अक्टूबर को जयपुर में यह एसएफए चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण है जिसका आयोजन किया गया था, जिसमें अगर बात की जाए तो ओपनिंग सेरेमनी में एथलीट, स्कूल और कोच के द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। और एसएफए चैंपियनशिप जिसका आयोजन 3 स्थानों पर, जयपुर में इसकी शुरुआत होगी, इंदौर में समापन होगा और देहरादून में सबसे बड़ा सप्ताह का अंत के साथ इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो इसका आयोजन किया गया था 14 अक्टूबर को। 3 शहरों में 8 अत्याधुनिक खेल का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में जो कैंसर रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन राजस्थान के किस शहर में लिम्फोमा कैंसर पर वार्ता के लिए 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन है वो उदयपुर में हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसमें 500 से ज़्यादा चिकित्सकों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख बदलकर क्या कर दी गई है? जी हाँ, पहले मतदान अगर बात की जाए तो 23 नवंबर को होने वाले थे, अब ये 25 नवंबर को होंगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देवउठनी एकादशी की जो पर्व पर शादियाँ अधिक होती है तो इसको देखते हुए बदलाव किया गया है। क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 का जनार्दन राय नागर सम्मान किसे मिला है? जी हाँ, ये पुरस्कार डॉक्टर रणजीत को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जनार्दन राय नागर सम्मान। अगला जो क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, तपस्वी शर्मा की नियुक्ति इलेक्शन आइकॉन के रूप में की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के द्वारा जो मूक बधिर विद्यालय जयपुर में कार्यरत राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य तपस्वी शर्मा को जयपुर के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा कितनी की गई है? 40 लाख रुपए खर्च की सीमा है वो उम्मीदवारों के लिए की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले 28 लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित जो नीम्स विश्वविद्यालय ने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बर्लिन जो जर्मनी की कार्यकारी संस्था M8 अलायंस की सदस्यता हासिल की है? तो ये ध्यान रखना, अगर बात की जाए तो जयपुर के निम्स विश्वविद्यालय ने ये सदस्यता हासिल की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। M8 अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों का समूह है जो हर साल जर्मनी में वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन करता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट को कितने नए जज मिल गए हैं? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके बाद में राजस्थान में जो राजस्थान हाईकोर्ट में अगर कुल जजों की संख्या हो जाएगी 35। और अगर बात की जाए तो देश भर से 16 नए जजों के तबादले हुए थे, जिसमें राजस्थान को 3 नए जज मिले हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोगा और पंजाब हरियाणा से ही जस्टिस अवनीश झिंगन सहित तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिणी सेना कमान की सुदर्शन चक्र कोर ने 17 अक्टूबर को कहां से त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? यहाँ जैसलमेर से इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के 40 सदस्य शामिल है, जिसमें अग्निवीर को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में स्थान दिया गया है? ये आपको बता दें कि SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर और एम्स जोधपुर इन दोनों को ही स्थान मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें जो NIRF 2023 मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में टॉप 5 में शामिल किए गए हैं। एम्स जोधपुर राज्य का शीर्ष मेडिकल कॉलेज है, जबकि अगर बात की जाए तो NIRF रैंकिंग में इस मेडिकल कॉलेज को 13वें स्थान पर रखा गया, जबकि SMS मेडिकल कॉलेज NIRF रैंकिंग में 46वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के में स्थित प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर रोपवे का शिलान्यास 19 अक्टूबर को किया गया था? तो ये ध्यान रखना, तो प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर रोपवे जिसका शिलान्यास किया गया था जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और देश के एकमात्र बिना सूंड वाले बाल स्वरूप भगवान गणेश के दर्शनों के लिए ब्रह्मपुर में स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे की सौगात मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराणा स्वरूप सिंह कालीन 5 भागों में प्रकाशित हकीकत बइयों तो ऐतिहासिक ग्रंथों का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। यानी मेवाड़ के 70वें एकलिंग दीवान महाराणा स्वरूप सिंह के जीवन, व्यक्तित्व एवं प्रभु व्यक्ति से परिपूर्ण था और इन बहियों में महाराणा के शासनकालीन विस्तृत जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर निर्मला दीदी का निधन कब हुआ है? जी हाँ, इनका निधन है वो 20 अक्टूबर को हो गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 88 वर्ष की उम्र में जो सिरोही में स्थित है, ध्यान रखना आबू रोड में स्थित जो ब्रह्म कुमारी संस्थान जिसके संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी डॉक्टर निर्मला दीदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर पशु मेला अजमेर के पुष्कर में कब आयोजित किया जाएगा? जहाँ अजमेर के पुष्कर में जो पशु मेले का आयोजन 14 से लेकर 20 नवंबर तक होगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, लोकसभा जो राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस मेले को थोड़ा ही किया गया है। 14 से 20 नवंबर तक इस मेले का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 अक्टूबर को राजस्थान से महिला बाइक टीम यशस्विनी को रवाना किसके द्वारा किया गया था? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसे रवाना किया गया था। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये आपको बता दें कि यशस्विनी जिसको रवाना किया है ये सीआरपीएफ की महिला बाइक टीम है जो अजमेर उदयपुर होते हुए गुजरात पहुँचेगी। नेक्स्ट है, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी। यह देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान है आईटीसी, जिसकी स्थापना जयपुर में होगी, जो पश्चिमी कमान के नाम से स्थापित होगी। और इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 2300 किलोमीटर तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी का नियंत्रण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता है? अर्जुन लाल जाट ने नौकायन में रजत पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल जाट की अगर बात की जाए तो इनका संबंध है राजस्थान के करौली से है। और ये आपको बता दें कि अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह दोनों ने मिलकर नौकायन की पुरुष की लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुष्कर पशु मेला अजमेर के पुष्कर में 14 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 अक्टूबर को राजस्थान से महिला बाइक टीम यशस्विनी। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में भीलवाड़ा की मानिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ भारत की आशी चौक से सिफरत कौर सामरा और मानिनी कौशिक ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं अगर बात की जाए तो चीन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था और 1756 स्कोर करते हुए ब्रॉन्ज मेडल है वो कोरिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने आपको बता दें कि नौकायन में ये पदक जीता था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड। जी हाँ, लाडली मीडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? लाडली मीडिया अवार्ड है वो सिकंदर पारिक और कानाराम मुंडियार को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से पुरस्कार है वो दिया गया है। और ये आपको बता दें कि जयपुर के जालाना डूंगरी में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये दिया गया था। नेक्स्ट है, फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने के लिए हाड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जाएगा? जहाँ इस प्लांट की स्थापना है वो बूंदी में की जाएगी। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, हाड़ौती का पहला प्लांट होगा जो बूंदी में लगेगा। फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने के लिए कोटिंग, डस्टिंग एवं एक्सट्रूजन जैसी कई तकनीक है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू हुए पैरा एशियन गेम्स में शूटिंग में राजस्थान की अवनी लेखरा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा के कुल ध्यान रखना 249.6 अंक मिले थे और ये गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में। नेक्स्ट है, राजस्थान में गठित श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण विकास बोर्ड का मुख्यालय ध्यान रखना कहाँ पर होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में इसका मुख्यालय है वो स्थित होगा और इसमें टोटल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 9 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंसी अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो ये पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 20 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल
2023 का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर तक कहाँ किया गया है? जी हाँ, इसका आयोजन है वो राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और रिफ का 16वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है 26 से 30 अक्टूबर तक जोधपुर में। और इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली से देश के विभिन्न प्रांतों जो अलग अलग देशों से कलाकार इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना, रुद्रांश खंडेलवाल के द्वारा इसमें रजत पदक जीता गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो भरतपुर से है। और इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता और कांस्य पदक भी मनीष नरवाल ने जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली सुरुचि शर्मा, इनको किस फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो मीन राग फिल्म के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मीन राग फिल्म की अगर बात की जाए तो जयपुर के जो आसपास के इलाकों में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सुरुचि शर्मा, जिन्होंने मीन राग फिल्म, जो राजस्थानी फिल्मकार है सुरुचि शर्मा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इनको नवाजा गया था। मीन राग जो मीणावाटी गीतों पर रिसर्च बेस्ड फिल्म है और इसमें मीणा जाति की संस्कृति, लोक कलाओं पर पूरी तरह से फिल्म आधारित है। नेक्स्ट है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के जेवलिन थ्रोवर सुंदर सिंह गुर्जर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन सा मेडल जीता है? सुंदर सिंह गुर्जर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, पहली बार है जब जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत ने तीनों पदक जीते हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जी हाँ, 26वां लोकरंग महोत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र में यह आयोजित हुआ, जहाँ पर 100 से अधिक स्टॉल्स इसमें लगाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था? तो जी हाँ, डॉक्टर कृति भारती को यह पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर कृति भारती को कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। बाल विवाह निरस्त कराने में अहम भूमिका रही है और इनका संबंध वो राजस्थान के सूर्य नगरी जोधपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड किसे मिला है? जहाँ महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से नवाजा गया था डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर को जयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित समारोह के दौरान डॉक्टर देवदत्त शर्मा, जो वरिष्ठ लेखक और पूर्व जनसंपर्क अधिकारी है, इनको साहित्य, इतिहास और शिक्षा, हिंदी भाषा की अमूल्य सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में राजस्थान के किस जिले के राकेश भेड़ा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? यहाँ चूरू जिले से है राकेश भेड़ा, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चूरू जिले के देपाल सर के राकेश भेड़ा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ शहर में चौथे पैरा एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, चीन के हांगझू शहर में आयोजित पैरा एशियाई गेम्स में राजस्थान की नमीशा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो नमीशा ने, ध्यान रखना, लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लॉन्ग जंप में नमीशा ने गोल्ड मेडल जीता है, जो हनुमानगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली से कहां तक के लिए राजस्थान में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा? तो दिल्ली से अलवर के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब राजस्थान में शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और हाल ही के दिनों में पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे 77वीं पुरुष और 15वीं महिला नेशनल रेलवे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रेफरी नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान रखना, विकास सेन को रेफरी नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 27 से 30 अक्टूबर तक बिलासपुर में तो नेशनल रेलवे बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल में टीटी के पद पर कार्यरत विकास सेन को रेफरी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? जहाँ इसका दूसरा चरण 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नो बैग डे के दिन इसके आयोजन किया गया था, जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में जो प्रशिक्षित टीचर्स के द्वारा इसमें जानकारी दी गई थी। इससे पहले ध्यान रखना, इसका पहला चरण 26 अगस्त को आयोजित हुआ, जिसमें 58 लाख से अधिक बच्चों को असुरक्षित स्पर्श के बारे में प्रशिक्षित किया गया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में 27 अक्टूबर को आयोजित मारवाड़ महोत्सव में मारवाड़ श्री के खिताब से किसे नवाजा गया था? यहाँ मारवाड़ श्री के खिताब से सम्राट लोहार है जो नवाजे गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिस मारवाड़ दिया गया था अनीशा राठौड़ को। ध्यान रखना, जोधपुर में 27 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन 27 अक्टूबर को जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एशिया गेम्स में राजस्थान की अनीता ने किस खेल में रजत पदक जीता है? जहाँ पैरा एशियन गेम्स में राजस्थान की अनीता ने नौकायन में रजत पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अनीता के साथ नारायण कोंगनापल्ले ने PR3 मिश्रित युगल स्कल स्पर्धा में नौकायन के अंतर्गत रजत पदक जीता है और अनीता का संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नौकरी बाजार को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप किस पोर्टल का अनावरण किया गया था? यहाँ इसके लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण है वो किया गया था राजस्थान में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आई स्टार्ट अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में 2017 में की गई थी। आई स्टार्ट कनेक्ट पोर्टल जो राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत है वो हुई थी आई स्टार्ट राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 में राजस्थान के नितेश जांगीर ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, राजस्थान के नितेश जांगीर ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि कुल 317 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स का जो सहायक और तेज गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शेन बॉन्ड जो न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज है और ये मुंबई इंडियंस के साथ भी काम कर चुके हैं, इनको राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL 2024 का तेज गेंदबाजी कोच के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस वरिष्ठ पत्रकार को अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, मणिमाला शर्मा को यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने स्त्रियों पर आधारित जो अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार स्त्रियों पर इनकी लिखी गई कविताओं के आधार पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तलवारबाजी में गोवा नेशनल गेम्स में राजस्थान के करण सिंह ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, राजस्थान के करण सिंह ने रजत पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेशनल गेम्स का जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो गोवा में किया जा रहा है और गोवा पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। करण सिंह ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? जहाँ राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जिसका 16वां संस्करण जोधपुर में आयोजित किया गया है 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक। यहाँ इसका आयोजन जोधपुर में हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें देश विदेश के कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जोधपुर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 110 क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में यानी अक्टूबर माह में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चुनाव आ रहे हैं और आप लगातार पढ़ाई को मिस कर रहे हैं क्योंकि आप नेक्स्ट चुनाव के बाद में आपको पता होगा कि संगणक की डेट आ चुकी है। यहाँ संगणक का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर होगा और नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च कई एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स को आप लगातार तैयार रखिएगा ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे बेहतर तैयारी हो सके। वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों, ये डिटेल वाइज अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे कम कीमत पर मंथली और पिछले 6 महीने की और पिछले 1 साल की करंट अफेयर PDF है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा GK सर्च इंजन ऐप पर आपको फ्री मटेरियल मिलता है जिसमें सिलेबस हो गया, सभी क्रोनोलॉजी, इसके अलावा सभी जो नोट्स है सभी प्रकार के वो आपको निःशुल्क इसमें उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आज ही डाउनलोड करें GK सर्च इंजन ऐप प्ले स्टोर से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।